ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी मैं एक अचूक उपाय लेकर आई हूँ। बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो जो आज का उपाय वह उन्हीं बच्चों के लिए है, उन्हीं लड़के लड़कियों के लिए है। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए कुंडली दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एक कॉमन उपाय है और कॉमन उपाय सभी लोग कर सकते हैं। तो अब बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को, आज बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख के महीने में कहते हैं कि यदि पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, शिव जी का, विष्णु जी का, माँ दुर्गा का, जगदम्बा का, लक्ष्मी जी का, तो वह उपाय बहुत जल्दी फलित होता है और उसका जो रिजल्ट मिलता है वह बहुत ही जल्दी और एकदम सही मिलता है। तो आज जो उपाय है वह विवाह के ही लिए है, और विवाह नहीं होता है तो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उम्र निकलती चली जाती है बच्चों की, लड़के हों या लड़कियां, तो लड़के लड़कियां भी परेशान होना शुरू कर देते हैं। तो यदि यह उपाय आप करेंगे तो आपके सारे ही जितनी भी रुकावट है, और आपको पता नहीं है, पता नहीं क्या रुकावट है, क्या दोष है, क्या कारण है, बस विवाह नहीं हो पा रहे हैं बच्चों के, तो आप देखेंगे कि उपाय को करने के बाद तुरंत ही 2-4 दिन बाद आपके घर में रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक रिश्ता जुड़ के ही रहेगा। ऐसा है ये आज का उपाय। इस उपाय को आपको रात्रि में करना है। रात्रि में 6 बजे के बाद, आप 6:30 बजे के बाद जब दिन छुपने लगता है, तो आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। जब हमारी वीडियो मिले उसके बाद इस उपाय को आप 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे से पहले पहले कभी भी कर सकते हैं। तो अब बताने जा रही हूँ उपाय को। रविवार यानी आज के दिन आपको कैसे करना है। सबसे पहले, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का होता है और विष्णु भगवान का भी थोड़ा माना गया है, सूर्य भगवान को भी, तो आज का उपाय है जो वह विष्णु भगवान को ही समर्पित होगा रात के समय। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गेहूं सभी के घर में होते हैं वैसे तो, क्योंकि आटा पिसवाते हैं सब गेहूं का, तो गेहूं हर किसी के घर में ही होता है। यदि आपके घर में गेहूं नहीं है तो आप बाजार से 10-20 रुपया के गेहूं ले आइएगा। और गेहूं लाने के बाद सबसे पहले आपको रात्रि के समय, जब भी आप करना चाहें 11:30 बजे से पहले पहले इस उपाय को, तो आपको उस गेहूं जो लाए हैं उसमें से आपको 3 मुट्ठी गेहूं निकालनी है। चाहे भर के निकालें, चाहे थोड़ी खाली, मतलब गिनती 3 की होनी चाहिए। और 3 मुट्ठी गेहूं निकाल के आप उन गेहूं को एक कटोरी में रख लीजिए, और कटोरी में रखने के बाद उसके ऊपर एक जो गुड़ की डली है, थोड़ी सी बड़ी सी आप गुड़ की डली लीजिएगा, तो उसके ऊपर वह गुड़ की डली रख लीजिए, क्योंकि गुड़ भी सूर्य देव का प्रतीक है और जो गेहूं है वह भी सूर्य देव का प्रतीक है। तो अब आपने एक कटोरी में गुड़ और गेहूं रख लिया है। उसके बाद आप अपने घर के जो मंदिर है आपका घर का, उसमें आप आ जाइए, बाहर आसन डालिए और एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए, जैसा हमेशा बताती आ रही हूँ मैं। और दीपक जलाने के बाद और लोटे में जल रखने के बाद आप आसन डाल के बैठ जाइए। और बैठने के बाद सबसे पहले जो हर विष्णु भगवान की फोटो, राम जी की फोटो, कृष्ण जी की फोटो, शिव जी की फोटो, ये सब एक ही रूप है, तो सभी के घर में होती है। बस आप कटोरी को दीपक प्रज्वलित करिए, वही लंबी बाती वाला, और जो कटोरी है जिसमें गेहूं और गुड़ रखा है उसको आप उठाइए। और उठाने के बाद बस आप विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा। माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के लिए करें कि भाई इनकी कुंडली में जो भी रुकावट है, घर में जो भी दोष है, जो भी रुकावट आ रही है, कारण हमको पता नहीं है, कारण दूर करके भगवान आप हमारे बच्चों के विवाह कर दीजिए। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने लिए प्रार्थना करेंगे, जैसा हमेशा ही बताती हूँ कि हमारे विवाह नहीं हो पा रहे हैं और आप जितनी रुकावट हैं, जितने कारण हैं, जितने दोष हैं, तो आप सब दोष कारणों को, नेगेटिविटी को दूर करके ईश्वर हमारा विवाह संपन्न करिए। और ऐसा कहने के बाद आप उस कटोरी को वहीं पर रख दीजिए और कटोरी लिए लिए एक मंत्र और बोलिएगा 11 या 21 बार।
मंत्र बहुत सिंपल सा, बहुत प्राचीन मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को आप 11 या 21 बार बोलिए। फिर कह रही हूँ कि उपाय करते समय बड़ा विश्वास रखिए, अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर दीजिए, बहुत सच्चे मन से करिए। आप ये मत सोचिएगा कि हम इस उपाय को आजमा रहे हैं, किसी ने बताया तो। आप सोचिए किसी ने बताया है तो ये 100% सही है और हमारे लिए भी ये फायदेमंद होगा। अब उस कटोरी को आप वहीं पर छोड़ दीजिए और दीपक वहाँ पर जलता ही रहेगा। फिर बता रही हूँ कि इस कटोरी का आपको क्या करना है। जो गेहूँ बचे हैं, अब ये सारे गेहूँ और गुड़ पूरी रात वहीं पर रखा रहेगा, क्योंकि रात में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रात हो जाती है। तो फिर आपने उपाय कर लिया, श्रद्धा पूर्वक इस कटोरी को वहीं पर छोड़ दीजिए। जब सुबह हो, सोमवार हो, तो आप सुबह स्नान आदि करके, चाहे बच्चे कर रहे हैं चाहे माताएं कर रहे हैं, और इस कटोरी को उठाइए। और यदि आपके आसपास यदि कोई आपको गाय मिल जाए तो गाय को खिला दीजिए। गाय को खिलाने से पहले अपने बच्चों के सर से इस कटोरी को ऐसे ही, सर से पैरों तक नहीं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए। और यदि बच्चे नहीं आपके पास रहते हैं, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन माताएं कर रही हैं और बच्चे पास में नहीं हैं, तो उनका कोई फोटो होगा मोबाइल में या वैसे फोटो होगा। और यदि फोटो भी नहीं है तो आप ऐसे ही अपने मन में सोच के अपने बच्चों को और ऐसे 7 बार ऐसे ऐसे घुमा के, और ये कटोरी के गेहूँ या तो आप गाय को खिला दीजिए। गाय आपके शहर में नहीं है तो ये गेहूँ आप किसी पेड़ के नीचे आप कटोरी से डाली आइए, या पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिए, या जल प्रवाह कर दीजिए। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके मन में जो आए। इन गेहूँओं का 2 3 4 मैंने बता दिए। आपके घर के आसपास कोई बड़ा सा पेड़ हो, वहाँ पर आप उलट आइए कटोरी से, गाय को खिला दीजिए। गाय खा लेती है वैसे तो गेहूँ। इस प्रकार से आपका यह उपाय पूरा हुआ। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कितनी ही जल्दी आपके घर में रिश्तों का आना शुरू हो जाएगा। या पहले से रिश्ते आ रहे हैं और कोई रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है, तो रिश्ता 101% जुड़ के ही रहेगा इस उपाय को करने के बाद। बैसाख का महीना चल रहा है, वैसे भी बहुत पवित्र महीना है। अब मैं बताने जा रही हूँ एक दूसरा उपाय, वह भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इन दोनों ही उपाय एकदम आजमाए हुए उपाय हैं। और जब इन दोनों उपायों को लोगों ने कराए, माता पिता ने कराए, लड़के लड़कियों ने कराए, और वह सक्सेस हुए, इन उपायों में विवाह हुए हैं उनके बच्चों के, तभी आज मैं इस उपाय को बता रही हूँ। अब दूसरा उपाय आप बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी गेहूं की ही ज़रूरत होगी। और जब भी आप आते हैं, जब भी रात में आपको पता लगता है, या तो आपके पास गेहूं होंगे, और गेहूं नहीं भी होंगे तो आप थोड़े से बाजार से ले आइएगा। बाजार में खूब मिल जाते हैं 10-20 रुपया के। और बाजार से गेहूं लाके, और उसमें से इसमें आपको एक लाल कपड़ा लेना पड़ेगा। लाल कपड़ा हो, लाल रुमाल हो, कोई भी हो। और बस अपने घर के मंदिर में उसी तरीके से, क्योंकि दीपक का जलाने का भगवान के आले में रात को बहुत ज़्यादा महत्व है। दीपक के साथ, जल के साथ जब आप कोई भी उपाय करते हैं तो वह बहुत ही जल्दी फलित होता है। अब आप अपने घर के आले में एक दीपक जलाइए, लोटे में जल रखिए, और एक लाल रुमाल में एक मुट्ठी गेहूं रखिए, और उसकी पोटली जैसे बना के गेहूं बांध के उसमें, और बस भगवान के आले में आप रख दीजिएगा। और बस 2 मिनट भगवान से प्रार्थना करके फिर वह गेहूं की पोटली अपने हाथ में उठा लीजिए। फिर वही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप मन में भगवान का, विष्णु भगवान का विचार करके इस मंत्र को पढ़िएगा 11 या 21 बार। और उसके बाद उस पोटली को कम से कम 7 दिन, पहले वाली को तो मैंने बताया था कि दूसरी सुबह ही सुबह आप इसे कहीं रख आइएगा, लेकिन ये जब पोटली आपने दूसरे उपाय वाली बांधी है तो आज इस उपाय को आप कर रहे हैं। और जब दूसरा रविवार आए तो रविवार वाले दिन सुबह इस पोटली को खोल के किसी भी पेड़ के नीचे रख आइएगा, या जल प्रवाह कर दीजिएगा, या गाय को खिला दीजिएगा। तो आप देखेंगे कितनी ही जल्दी से जल्दी, इन जो 7 दिन आपके घर में यह पोटली रखी रहेगी गेहूं की, तो इन 7 दिनों में आपके घर की नेगेटिविटी दूर करेगी। इससे जो भी तरंगें निकली हैं उनसे आपकी नेगेटिविटी घर की दूर होके घर में शुभता आके और रिश्तों का आना शुरू हो जाएगा। तो देखेंगे कि यह दोनों ही उपाय बड़े चमत्कारिक हैं। जिस भी उपाय को करने में आपको सहूलियत हो वही उपाय आप करिएगा। फिर कह रही हूँ कि श्रद्धा पूर्वक करिएगा, विश्वास के साथ करिएगा।
तभी उपाय का रिजल्ट आपको मिल पाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और यदि पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।